नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.33 यानी कि श्लोक नंबर 33 आत्म जागरण का संदेश द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्शियसनेस। आज हम इस श्लोक में अर्जुन की दुविधा और आपकी और हमारी आंतरिक लड़ाइयों के बारे में जानेंगे। तो सीधा हम चलते हैं श्लोक के तरफ। श्लोक को 33वें श्लोक को पढ़ते हैं, श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर हम इस श्लोक को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्याख्या करेंगे। तो पहले श्लोक को पढ़ लेते हैं। श्लोक है, ये सामर्थ्य कार्यचितम नो राज्यम भोगा सुखानी च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणम अस्त्य कत्वा धनानी च। ये श्लोक हुआ। श्लोक का अर्थ है, अर्जुन कहता है जिनके लिए हम यह राज्य भोग और सुख चाहते थे वे सब यहाँ युद्ध भूमि में खड़े हैं, अपने प्राण और धन तक त्यागने के लिए तैयार हैं। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम इस श्लोक को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जीवन की लड़ाई में हम अक्सर भौतिक चीजों के पीछे भागते हुए खुद को खो देते हैं। अब इस लाइन में हमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो भौतिक चीजों को जानना आपको बहुत जरूरी है कि भौतिक चीजों या चीज क्या होती हैं। भौतिक चीजों को हम दो तरह से देख सकते हैं, पहला सांसारिक और दूसरा शरीर संबंधी। सांसारिक वो होता है कि जो आप ये बाहरी दुनिया में आप देख रहे हैं, जो आप बाहरी दुनिया की चीज़ों को भोगना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे दुबई कार्निवल है, दुबई लोग घूमना चाहते हैं, समुंदर को घूमना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, जैसे दुबई कार्निवल अभी चल रहा है, दुबई के बुर्ज खलीफा को घूमना चाहते हैं सिर्फ पैसों के दम पे। और आपने सुना होगा कि दुबई में दुबई वाले जो शेख हैं वो एक शहर बसा रहे हैं, उसमें सारी सुख सुविधा से लैस है। तो ये जो सांसारिक तौर पे लोग जो भोगना चाहते हैं ना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सांसारिक तौर पे जो आपको दिख रही है, बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में जाना, खाने खाना, 5 स्टार होटल का मज़ा लेना, एसी का मज़ा लेना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें सांसारिक है और इसी सांसारिक चीज़ों को वो भोगना चाहते हैं। ये पहला भौतिक चीज़ है। दूसरा शरीर संबंधी। ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर संबंधी या ऊपरी तौर पे, ये जो ऊपरी तौर पे आपको दिख रही है शरीर संबंधी जो भोगना चाहते हैं, जैसे सेक्स, बीड़ी, सुट्टा, दारू, ये सब पीना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, चाहे घड़ी पहनना, सुंदरता को बनाना, चेहरे को बहुत अच्छे से बनाना, शरीर पे अच्छे तरीके से देख रेख करना, स्टाइल मारना, कपड़े से एक पहन लेना। तो ये दो चीज़ों से आ जाती है, पहला सांसारिक, दूसरा शरीर संबंधी। ये आपको बहुत जानना जरूरी है। भौतिक चीज़ें क्या होती हैं? ये होती हैं भौतिक चीज़ें। इस आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जीवन की लड़ाई में हम अक्सर भौतिक चीज़ों के पीछे भागते हुए खुद को खो देते हैं। जीवन की जब भी हम कोई लड़ाई लड़ते हैं और हम अक्सर क्या भौतिक चीज़ें, सांसारिक और क्या शरीर संबंधी चीज़ों पे जब हम पीछे भागते हैं तो हम अपने आप को क्या खुद को खो देते हैं। मतलब आप खुद को जानना भूल जाते हैं कि हम खुद हैं क्या। खुद को खोने का मतलब हम खुद को नहीं जान पाते हैं और सिर्फ बाहरी चीज़ों को भोगने के पीछे भाग जाते हैं और आध्यात्मिक तौर से हम उस चीज़ों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन का यह सवाल हर एक के लिए मन में आता है, हम क्यों लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं। अब अर्जुन का यह सवाल आपके प्रति भी आ रहा है, मेरे प्रति भी आ रहा है, हर किसी के प्रति आ रहा है। मन में क्या आ रहा है कि हम क्यों लड़ रहे हैं। सवाल उठता है, सबके अंदर उठता है, किसके लिए लड़ रहे हैं। सवाल आपसे भी है, आप भी सोचिए इस चीजों को। इस श्लोक में अर्जुन का वैराग्य और मोह फिर से स्पष्ट होता है। वह देखता है कि जिन प्रियजनों और रिश्तेदारों के लिए वह राज्य भोग और सुख की कामना कर रहा था वे सभी युद्ध भूमि में उसके सामने खड़े हैं। अर्जुन का वैराग्य और मोह इस बात को स्पष्ट कर रहा है क्या कि जब वो देखता है
आप देखते हो कि जब भी आप किसी कठिन संघर्ष में अपने पथ पे चल रहे होते हो, रास्ते पे आप चल रहे होते हो, तो आपके अपने ही प्रियजन, रिश्तेदार क्या राज्य, भोग और सुख की वो कामना कर रहे थे। जैसे अर्जुन कामना कर रहा था, वैसे ही आप भी कामना कर रहे होते हैं अपने प्रियजनों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति। और जब आप कामना कर रहे होते हो, तभी आप देखते हो कि आपके सामने आप कुछ और सोच रहे होते हो अपनों के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन जब अच्छे करने के रास्ते पे जब आप चलोगे, तो ये सारी आपके पीछे पड़ जाते हैं। आपके प्रियजन, आपके रिश्तेदार आपके ही पीछे पड़ जाएंगे और आपके ही युद्ध भूमि में आपके सामने खड़े हो जाएंगे। उसकी यह भावनात्मक स्थिति इस बात का संकेत है कि वह अब भी आत्मिक स्तर पर जागरूक नहीं हुआ है और इस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा है कि सच्चा युद्ध किसके साथ है। और यही भावनात्मक स्थिति अर्जुन के साथ था, यही भावनात्मक स्थिति आपके साथ है, यही भावनात्मक स्थिति एक समय मेरे साथ भी थी। और यही इस बात का संकेत दिखाता है कि आत्मिक स्तर पर आप भी जागरूक नहीं हैं, हम भी जागरूक नहीं हैं। और इसी वजह से आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि सच्चा युद्ध, जो सही युद्ध आपको किससे करना है, वो आपको भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि आप अपने प्रियजनों को देखने लगते हो, आप अपने करीबों को देखने लगते हो, तो आप उस दुविधा में फंस जाते हो कि युद्ध किससे है, ये तो मेरे अपने हैं। आपके अंदर मन में ये चलने लगता है, अपनों से युद्ध थोड़ी कोई करता है, वो तो अपने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लिए मेरे लिए, लेकिन वो तो मेरे अपने हैं। चाहे आपके साथ वो गलत ही क्यों ना कर लें, अरे वो मेरे अपने हैं। चाहे वो कितना भी आपसे के साथ गलत कर ले, टोंट मार ले, आपको नीचे गिरा दे, अरे क्या वो मेरा अपना ही है। अरे दिल से लगा के रखेंगे, दिल से। अरे धोखा दे दिया, वो मेरा अपना ही है, सर दिल से लगा के रखेंगे। इस श्लोक में अर्जुन की दुविधा यह दर्शाती है कि जब तुम अपने जीवन में भौतिक चीजों के लिए संघर्ष करते हो, तो अक्सर उन लोगों के साथ जुड़ जाते हो जिनके लिए तुम यह सब कर रहे होते हो। अब अर्जुन की दुविधा यह दर्शाती है, आपकी भी ये दुविधा यह दर्शाती है। मैं बार बार इस चीज़ों को दोहराता हूँ कि अर्जुन कौन है, आप है, मैं हूँ, ये सभी हैं। तो अर्जुन की जो दुविधा दर्शाती है वो आपकी भी दुविधा है। आप समझिए इस चीज़ों को कि जब भी कोई भी जीवन में भौतिक चीज़ें मैंने बता चुके हैं, सांसारिक और शरीर संबंधी, और जब भी भौतिक चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं आप, जैसे अर्जुन कर रहा था, तो अक्सर उन लोगों के साथ आप जुड़ जाते हैं जो आपके प्रियजन होते हैं, जो आपके अपने होते हैं। तो आप उन प्रियजनों के लिए क्या, आप इन सभी के लिए आप सब कुछ कर रहे होते हो, भौतिक चीज़ों के लिए, भौतिक सुख देने के लिए, इन सभी को, उन सब चीज़ों के लिए, संघर्ष के लिए, उनके लिए आप कर रहे होते हो। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब तुम्हें यह पता चला कि जिन लोगों के लिए तुम ये सब हासिल करना चाहते हो, वे खुद संघर्ष में शामिल हो जाते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, दबाने और गिराने का प्रयास करते हैं, और तब तुम भ्रमित हो जाते हो कि संघर्ष वास्तव में किसके लिए है। जब भी आप अपनों के लिए संघर्ष लड़ते हो और उनको भौतिक चीज़ों, उनको उस चीज़ों से खुश करने के लिए, उन सब के लिए आप कर रहे होते हो, तो जब भी आप उस चुनौती के रास्ते में उन सभी के लिए करते हो, अपने प्रियजन, अपने रिश्तेदारों के लिए सोच के कि मैं उन सबों के लिए कर रहा हूं, और जब भी आप उस रास्ते पर आप चल रहे हो तो कठिन संघर्षों पे, और जब आप हासिल करना चाहते हो, तभी खुद के संघर्ष, जो आपका संघर्ष होता है ना, तो ये खुद के संघर्ष में ना आपके प्रियजन, आपके शुभ चिंतक, आपके रिश्तेदार, आपके अगल बगल वाले उस संघर्ष में शामिल हो जाते हैं, और उस संघर्ष में शामिल होकर क्या करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, टोंट मारते हैं, इधर उधर की बातें बोलते हैं, अरे ये कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, नीचा आदमी है। मतलब वो ऐसा ऐसा टोंट मारेंगे ना कि जिसका कोई जवाब ही नहीं होता है, और आपको नीचा दिखाते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको गिराने की भी कोशिश करते हैं। और तब आप क्या हो जाते हो, आप जैसे अर्जुन हो गया था, जैसे मैं भ्रमित हो गया था, जैसे आप भी भ्रमित हो जाते हो कि आप सोच में पड़ जाते हो कि मेरा वास्तविक संघर्ष क्या है, हम किसके लिए संघर्ष लड़ रहे हैं। आप उस संघर्ष को आप भूल जाते हो, आपको समझ ही नहीं रहता है। या ठीक उसी तरह है जैसे तुम एंटरप्रेन्योर अपने परिवार, टीम या दोस्तों के लिए एक बड़ा व्यवसाय करना चाहते हो। ठीक एक ऐसा एंटरप्रेन्योर के साथ होता है जो अपने परिवार, टीम, दोस्तों के लिए एक बड़ा व्यवसाय करना चाहता हो, लेकिन जब संघर्ष और चुनौतियां सामने आती हैं, तो वही लोग, रिश्तेदार, मित्र, परिवार, जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए प्रेरणा थे,
कभी कभी खुद ही उसी संघर्ष का कारण बन जाते हैं, और तब उद्यमी तुम्हें यह समझाने में कठिनाई होती है कि असल में तुम संघर्ष किसके लिए कर रहे हो। लेकिन जब भी आप संघर्ष का सामना कर रहे होते हो, तो आपके अपने लोग, रिश्तेदार, मित्र, परिवार, जो आपके लक्ष्य की प्रेरणा थे, आप उनके लिए लड़ रहे होते हो। आपका एक लक्ष्य बना होता है। आप सोचते हो कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि मैं अपने रिश्तेदार के लिए कर रहा हूँ। आप वो एक प्रेरणा बना के चल रहे होते हो, और जैसे ही वो प्रेरणा आपके सामने वो आके युद्ध में खड़े हो जाते हैं, आपके सामने आपको टोंट मारते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद उसी संघर्ष का कारण बन जाते हो। वही आपका संघर्ष बन जाता है। और क्या होता है, तभी उद्यमी तुम्हें यह समझाने में कठिनाई होती है। तभी आप जो वर्क कर रहे होते हो, उसी चक्रव्यूह में आप फंस जाते हो। आप कुछ समझा नहीं पाते हो, और आप सोच में पड़ जाते हो कि असल संघर्ष किसके लिए कर रहे हो। मतलब आप जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी वही लोग आपके खिलाफ हो जाए, तो आप सोच में तो आप खुद ही पड़ जाओगे कि हम संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं। मैं किसके लिए कर रहा था ये सब सारी चीजें, जो भौतिक चीजें इन्हें सुख दिलाना चाह रहा था। आप सोच में पड़ जाओगे जब वही आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो सोचो सोचो आखिर क्या कारण होता है। उदाहरण के रूप में, जब कोई नेतृत्वन्योर अपने संगठन के लिए मेहनत करता है, तो कई बार उसके वही साथी जिनके लिए वह समर्पित होकर काम कर रहा था, उलझनों का हिस्सा बन जाता है। उदाहरण के तौर पे नेतृत्वन्योर जो एक संगठन है, उसके लिए मेहनत करता है एक व्यक्ति, और उसके कई साथी उसके साथ वर्क कर रहे होते हैं, और वो समर्पित होकर, उन लोगों के साथ समर्पित होकर अपनी पूरी जी जान लगा देता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, तो एक समय ऐसा आता है कि वही जो उनके साथ होते हैं, वो काम में अड़चन डालने लगते हैं, और वही उस उलझनों का हिस्सा बन जाते हैं। वो आपके लिए उलझन बन जाते हैं। ऐसे में उसे यह निर्णय लेना होता है कि क्या वह संघर्ष वास्तव में भौतिक लक्ष्यों के लिए, या आत्मिक विकास, स्वयं का पर्सनालिटी डेवलपमेंट और व्यापक व्यापक उद्देश्य समाज और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित की जीत के लिए। अब ऐसा क्षण आता है, ऐसा कि उसे निर्णय लेना होता है कि क्या वह संघर्ष वास्तव में भौतिक लक्ष्यों के लिए कर रहा था, या आत्मिक विकास के लिए, यानी कि बाहरी चीजों के लिए लड़ रहा था, या अंदर की चीजों के लिए लड़ रहा था। या स्वयं, मतलब अंदर की चीजें क्या, स्वयं का पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यापक उद्देश्य समाज और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित की जीत के लिए कर रहा था। वो सोच में पड़ जाता है। अर्जुन इसी स्थिति में है जहां वो समझ नहीं पा रहा है कि उसका संघर्ष आत्मा के स्तर पर होना चाहिए, न कि केवल बाहरी रिश्तों और भौतिक सुखों के लिए। अर्जुन इसी स्थिति में है, यानी कि आप भी इसी स्थिति में हैं जहां आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि आपका संघर्ष आत्मा के स्तर, यानी कि अंदर से है, कि केवल बाहरी स्थिति और भौतिक सुख, यानी कि बाहर। आप भी सोच में पड़ जाते हो कि बाहरी तौर से युद्ध है कि अंदर के तौर से युद्ध है। जैसे अर्जुन की स्थिति बनी हुई है, वैसे आपकी भी स्थिति बनी हुई है। आत्मिक विकास और आंतरिक संघर्ष। इस श्लोक में अर्जुन का प्रश्न इस बात की ओर इशारा करता है कि जीवन में जिन भौतिक वस्तुओं और संबंधों के लिए हम प्रयास कर रहे होते हैं, वे वस्त्रधारी कारण केवल बाहरी होते हैं। अब अर्जुन का प्रश्न इस बात की तरफ इशारा करता है कि जीवन में जिन भौतिक वस्तुओं और संबंधों के लिए, भौतिक अभी बता चुके हैं कि भौतिक चीजें दो चीजें होती है, सांसारिक और शरीर संबंधी के लिए जब हम प्रयास कर रहे होते हैं, तो केवल क्या होता है, मैंने बता ही दिया, वस्त्रधारी केवल बाहरी होती है, सिर्फ ये बाहरी। असल में हमारी आत्मा की यात्रा का असली उद्देश्य आत्मिक शांति, ज्ञान और उच्चतर आत्मा, हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ा होता है। असल में जो हमारा आत्मा की यात्रा है, जो अंदर की जो यात्रा है ना, वो उसका असली उद्देश्य क्या होता है, आत्मिक शांति, जो आपके अंदर से शांति होता है, ज्ञान की धारा बहता है, उच्चतर आत्मा तरफ जाता है, हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ा होता है। यदि हम इन भौतिक संघर्षों को आत्मिक संघर्ष समझकर नहीं लड़ते, तो हम हमेशा भ्रमित रहेंगे, जैसे जैसे अर्जुन अपने रिश्तों के बीच उलझ गया है। यदि हम इन भौतिक संघर्षों को आत्मिक संघर्ष समझकर नहीं लड़ते, तो हम हमेशा भ्रमित रहेंगे, जैसे अर्जुन यहाँ अपने रिश्तों के बीच उलझ गए। भौतिक संघर्षों को भी हमको आत्मिक संघर्ष समझकर ही लड़ना होगा। अगर आप भौतिक संघर्षों को आत्मिक संघर्ष नहीं समझ रहे हैं, तो आप हमेशा उस भ्रम की माया जाल में
फंसे रहेंगे। जैसे अर्जुन यहाँ अपने रिश्तों के बीच उलझ गया है, जैसे आप अपने रिश्तों के बीच उलझ जाते हो। एक कलाकार या लीडर जब अपने कार्य को आत्मा से जोड़कर करता है तो उससे न केवल भौतिक परिणाम मिलते हैं बल्कि वह अपनी आत्मा के उच्चतर स्तर से जुड़े होने का अनुभव करता है। एक कलाकार और लीडर अपने कार्य को, जो कार्य करता है उसको आत्मा से जोड़ लेता है और उसे न केवल भौतिक परिणाम मिलता है, जब वो उसको जोड़ लेता है ना तो बाहरी चीजें जो भौतिक परिणाम भी मिलता है और साथ में उसका आत्मा का उच्च स्तर से जुड़े होने का अनुभव होता है। मतलब वो उसको महसूस होने लगता है कि मैं आत्मा से भी जुड़ा हुआ होता हूँ और उसको बाहरी चीजें का यानी कि भौतिक परिणाम, सांसारिक सुविधा, शरीर संबंधी सुविधा, ये सारी सुविधा उसको मिलने लगती है। इसी प्रकार अर्जुन को भी यह समझना होगा कि यह युद्ध केवल रिश्तों या भौतिक लक्ष्यों के लिए नहीं बल्कि आत्मिक विजय, स्वयं को, हायर कॉन्शियसनेस, आत्मा को उच्चतम स्तर, समाज और राष्ट्र के लिए है। इसी प्रकार जैसे अर्जुन को यह समझना होगा वैसे आपको भी समझना होगा यह युद्ध केवल आपके रिश्तों और भौतिक लक्ष्यों के लिए ही नहीं होता है, यह बल्कि आपका आत्मिक विजय, मतलब अंदर से आत्मा को विजय बनाने के लिए होता है। स्वयं को यानी कि स्वयं से जीतना होता है, आपको स्वयं से जीतना होगा, उस हायर कॉन्शियसनेस को आपको जगाना होगा, उस आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचना होगा। किसके लिए? समाज और राष्ट्र के लिए। मोह और आत्मज्ञान का संघर्ष। यहाँ पे संघर्ष किसके बीच है? मोह और आत्मज्ञान के बीच संघर्ष है। क्या? अर्जुन के इस वैराग्य का मुख्य कारण यह है कि वह मोह से ग्रसित है। अर्जुन का वैराग्य जो है, जो आपका वैराग्य है, वो किस कारण ग्रसित है? मोह के कारण आप भी ग्रसित हो, क्योंकि लिए आप अपने को देख लेते हो और अपने के प्रति जब आप देखते हो तो आप मोह में फंस जाते हो। मोह उसे यह देखने नहीं दे रहा है कि सच्ची विजय केवल बाहरी युद्ध में नहीं बल्कि आंतरिक संघर्षों में है। और मोह आपको देखने नहीं देता है क्या? कि सच्ची विजय बाहरी नहीं होती है, आपके अंदर होती है। युद्ध बाहर नहीं होता है, आपके अंदर होता है। मोह आपको घेरे रहता है, उस मोह का पर्दा आप पे जमा रहता है, उस मोह के पर्दे को हटाना पड़ता है, तभी आप आंतरिक संघर्ष को भी समझ पाओगे। रिश्तों का मोह उसे आत्मिक विकास से दूर कर रहा है और वह अपने प्रियजनों और स्वयं के लिए भौतिक वस्त्रों को महत्वपूर्ण मान रहा है। और जैसे ही आप, जैसे अर्जुन रिश्तों को मोह उसे आत्मिक विकास से दूर कर रहा है, वैसे ही आप भी रिश्तों के चक्कर में, रिश्तों के मोह में फंसे हुए, आपका भी आत्मिक अंदर से जो विकास होना है उससे आप दूर होते जा रहे हो, आप विकास कर ही नहीं पा रहे हो। और अपने प्रियजनों और स्वयं के लिए आप अपने प्रियजनों और स्वयं के लिए क्या? भौतिक वस्त्रों यानी बाहरी चीजों को, सांसारिक और शरीर संबंधी को आप महत्वपूर्ण बना लिए हो। आधुनिक जीवन में भी तुम इस मोह में फंसे हो। आज के जो आधुनिक जीवन जो लोग जी रहे हैं, इसमें भी सभी लोग मोह में फंसे हुए हैं। चाहे वो पैसे का मोह हो, पैसे का मोह भी होता है, यश का हो या संबंध का हो, ये सभी मोह तुम्हें आत्मा के स्तर पर जुड़ने से रोकते हैं। और ये जो सारे जो मोह है ना, अगर आप इस चीज़ों से जुड़े हो तो इस आधुनिक जीवन में भी आप आत्मा के स्तर पे आप कभी पहुंच ही नहीं सकते हो। ये सभी मोह तुम्हें आत्मा के स्तर पर जुड़ने से रोकते हैं। मतलब आत्मा के स्तर से जो मोह होता है उसको जोड़ने से रोकता है। आप आत्मा के स्तर पर आप अपने आप को जान ही नहीं पाओगे। अर्जुन का यह प्रश्न हमें यह सिखाता है कि केवल बाहरी चीजों और संबंधों के लिए लड़ना व्यर्थ है जब तक तुम आत्मा के स्तर पर जुड़े नहीं होते हो। अर्जुन का यह प्रश्न यानी कि आपका प्रश्न यह सिखाता है कि केवल हमें बाहरी चीजों और संबंधों के लिए लड़ना क्या है? व्यर्थ है। हमें नहीं लड़ना चाहिए बेवजह, जब तक हम आत्मा के स्तर पर जुड़ नहीं जाते। हमें आत्मा के स्तर पर आप जुड़ेंगे तो बाहरी चीजें भी ऑटोमेटिक अच्छी होने लगेंगी, ठीक होने लगेंगी। जब तुम आत्मा के उच्च स्तर पर काम करते हो तब न केवल तुम्हें सच्ची शांति मिलती है बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग, समाज और राष्ट्र भी इससे लाभान्वित होते हैं। और जब भी आप अपने अंदर के आत्मा को स्तर पे जीने लगोगे, आत्मा के स्तर पे काम करने लगोगे, तो न केवल आपको अंदर शांति मिलेगी बल्कि बाहरी, ये जो बाहरी दुनिया है, आसपास के लोग, समाज, राष्ट्र भी इससे लाभान्वित होने लगेंगे। अर्जुन का यह वैराग्य तुम्हें यह सिखाता है कि असली सुख और शांति केवल आत्मिक जागरूकता से ही प्राप्त होती है, न कि भौतिक राज्य या भोगों से। अर्जुन का यह वैराग्य
आपको यह सिखाती है, हमें यह सिखाती है कि असली सुख और शांति केवल आत्मिक जागरूकता, अपने अंदर की जागरूकता से ही प्राप्त होती है, ना कि ये बाहरी चीज़ें, भौतिक राज्य और भोगों से, जिसे आप भोग रहे होते हो, उस चीज़ों से नहीं होती है। अब मेरे गुरु एक संदेश दे रहे हैं बहुत अच्छा। जब तुम आत्मिक जागरूकता से जुड़े होते हो, तब तुम्हारी भौतिक संघर्ष भी आत्मिक विजय में बदल जाते हैं। और जब भी आप अपने अंदर के उस आत्मिक जागरूकता से जुड़े रहोगे, तब आपकी जो बाहरी जो भौतिक संघर्ष हैं, सांसारिक और शरीर संबंधी, वो आत्मिक विजय में बदल जाते हैं ऑटोमेटिक, जब आप अंदर के आत्मिक जागरूकता से जुड़े रहोगे तब। जाते जाते आपसे सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप, यानी कि आपसे सवाल, यानी कि आत्मचिंतन सुझाव। मैं किन भौतिक चीजों या संबंधों के पीछे भाग रहा हूं? या आपसे सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या मेरा यह संघर्ष आत्मिक शांति और सच्ची खुशी की ओर ले जा रहा है या केवल भौतिक सुखों की ओर? आपसे सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या तुम अपने जीवन में केवल भौतिक संपत्ति और संबंधों के लिए लड़ रहे हो या आत्मिक विजय की ओर बढ़ रहे हो? जानिए, अपने आप से पूछिए। अब एक और चीज जरा सोचिए, आप क्या क्या हमारे संघर्ष केवल भौतिक लक्ष्यों के लिए है? सोचिए आप कि क्या आपका संघर्ष केवल भौतिक लक्ष्यों के लिए है? अपने आप से पूछिए। सिर्फ बाहरी उसी सुखों के पीछे भाग रहे हो? क्या आप शांति महसूस कर पा रहे हो? अगर आप भौतिक लक्ष्यों की तरफ भाग रहे हो, तो ये भौतिक चीजों को भोग रहे हो, तो क्या आप अपने आप को शांति महसूस करते हो? पूछिए अपने आप से। क्या हम अपने रिश्तों और भोग विलास में इतना उलझ गए हैं कि अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुन नहीं पा रहे हैं? क्या सच है? रिश्तों और भोग विलास में आप इतना उलझ गए हैं कि क्या आप अपनी आत्मा को सुन नहीं पा रहे हैं? आप उस आत्मा की सच्ची आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं? पूछिए अपने आप से। समाज और राष्ट्र की जागरूकता को नहीं देख पा रहे हैं? सोचिए, सोचिए। तो आज के श्लोक में इतना ही। मिलेंगे आपसे आज अगले श्लोक में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में अगले दिन। तब तक के लिए नमस्कार।